हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने काम को निरंतर रूप से कर रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत सारा कमेंट आया है, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं डिप्लोमा ट्रेनिंग को लेके, डीटी को लेके, डीटी रिजल्ट को लेके, ट्रेनिंग पीरियड में कितना सैलरी मिलता है उसको लेके। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं हमसे कि मेरा फ्रेंड है, मेरा रिलेटिव है, उसको इतना सैलरी नहीं मिलता है। तो सारा कन्फ्यूज़न, आप जितना भी आपका डाउट है, मैं सारा आज क्लियर करूँगी। पावर ग्रिड का वेबसाइट से हम सीधे जानेंगे ऑथेंटिक नॉलेज। सबसे ज़्यादा कमेंट डीटी रिजल्ट को लेके आया है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि डीटी रिजल्ट देने में इतना ज़्यादा लेट कभी नहीं होता था। ये फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा लेट हुआ है, लेकिन होप सो कि इस मंथ के लास्ट तक रिजल्ट आ जाए या फिर अगले महीना में फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ ही जाएगा। हम बात करेंगे कि डिप्लोमा वाले को ट्रेनिंग पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है। उससे पहले एक डाउट और क्लियर कर दूं। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि मैम आप ये बताइए कि जब हम ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं तो मुझे क्या फर्नीचर के पैसे और मोबाइल, लैपटॉप ये सब मिलेंगे? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप फर्नीचर, मोबाइल के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब हम 3 जॉब प्रोफाइल को ऐड करके बताएंगे। डिप्लोमा ट्रेनिंग, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग एचआर, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस। ये तीनों का ट्रेनिंग पीरियड में बेसिक जो है सेम ही है। तो बेसिक हम अभी जान लेते हैं। तो इसका बेसिक है 24,000 और डीए को सेंट्रल लेवल जॉब में आईडीए बोलते हैं। तो डीए आपको 50% के हिसाब से 12,000 मिलेगा। उसका बाद पर्स आपको 12% के हिसाब से 2880 मिलेगा। अब जान लेते हैं एचआरए के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में। तो ये देखिए, ये एचआरए जो आपको मिलेगा ना फ्रेंड्स, वो XYZ सिटी पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से सिटी में आपकी पोस्टिंग हुई है। वो मेट्रो सिटी है या फिर टाउन एरिया है, उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने 9%, 18%, 27% लिया है। अगर 18% के हिसाब से हम देखते हैं तो 4,320 आपका एचआरए बनता है। अब टोटल सैलरी की बात करें तो टोटल सैलरी अगर सारा कुछ आप मिला के, जैसे कि बेसिक, डीए, पर्स, एचआरए सारा कुछ मिला के अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 43,200 हमारा टोटल सैलरी बनता है। अब हम सारा ऑथेंटिक नॉलेज पावर ग्रिड के साइट पे जानेंगे। जैसे कि आप सभी में से बहुत सारे क्वेश्चन ये भी थे कि मैम जेटीटी के बारे में बताइए, जेटीटी को कितनी सैलरी मिलती है, उसका क्या जॉब प्रोफाइल है। सारा कुछ हम पावर ग्रिड के साइट पे भी जाके जानेंगे। आपके जितने भी कंफ्यूजन है, मैं सारा कोशिश करूंगी कि सारा के सारा दूर हो जाए। अब ये 3 जॉब प्रोफाइल जानने के बाद वो डीटी, जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग, एचआर और फाइनेंस, ये तीनों जानने के बाद अब हम जानेंगे जेटीटी का जो ट्रेनिंग पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है और असिस्टेंट ट्रेनिंग को कितनी सैलरी मिलती है ट्रेनिंग पीरियड में। तो यहाँ बेसिक पे ले लेते हैं। बेसिक पे जेटीटी वाले को 21,500 मिलती है और डीए 50% के हिसाब से 10,750, पर्स 12% के हिसाब से 2,580 और एचआरए आपको XYZ सिटी पे डिपेंड्स करती है। तो अगर हम 18% को माने तो 3870 इतना आपका बनता है। टोटल सैलरी की बात करें तो 38,700 टोटल सैलरी आपकी बनती है। हे गाइस, तो अब हम चलेंगे पावर ग्रिड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये देखिए, गूगल से हमने सर्च किया पावर ग्रिड। अब हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको हम दिखाएंगे नोटिफिकेशन, सैलरी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे यहीं से क्लियर होंगे। और ये देखिए, स्क्रॉल करते करते हम नीचे तक जाएंगे और सबसे पहले यहाँ रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। ये देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग, जूनियर ट्रेनिंग, आपको जितने भी मैंने भी बताया जेटीटी का सारा कुछ का, और एचआरए, फाइनेंस वगैरह जितने भी मैंने अभी आपको बताए हैं वो सारे यहाँ डिटेल्स में लिखे हुए हैं। इससे आप ये भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मेरी जितनी भी जानकारी रहती है वो रिसर्च बेस रहती है, कोई ऐसे आलतू फालतू जानकारी नहीं रहती है। और ये देखिए, स्क्रॉल करते करते हम नीचे तक जाएंगे और अब हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नोटिफिकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको करना पड़ेगा, वो सारा कुछ ये देखिए ऊपर नोटिफिकेशन है। अब हम स्क्रॉल करते करते नीचे चलेंगे सैलरी पे। अब हम आ गए पे स्केल पे। पे स्केल ये देखिए, पे स्केल अभी हम जान लेते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 24,000 कुछ पे स्केल है, फिर डीए है, पर्स है, अलाउंस है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, आप सारा कुछ अपने आंखों से देख सकते हैं। और ये पावर ग्रिड का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे बिल्कुल सब सही सही रहता है।
और यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी, डीए पर अलाउंस, जितनी भी चीज़ें वो ट्रेनिंग पीरियड के हैं। तो ये पे देखिए, मैंने जैसे बताया कि XYZ सिटी में आपको डिपेंड करता है कि कितने HRA मिलेंगे, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोग का ये भी कन्फ्यूज़न है कि मैम हमें तो स्टाइपेंड मिलता है और सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 से पहले स्टाइपेंड ही मिलता था। तो ये देखिए, ये मैंने जो अभी निकाला है ना, पावर ग्रिड के साइड पे ही है। तो यहाँ पे स्टाइपेंड का आपको सैलरी दिखाएंगे हम। ये देखिए, मैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्टाइपेंड की सैलरी यहाँ पे दिखेंगी कि 2024 से पहले कितने आपको स्टाइपेंड मिलते थे। थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते जाएंगे, ये आ गया स्टेपन हमारे। और अभी आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रही होंगी बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो 27,500 हाइट में आपको स्टेपन मिलते थे। आपने जो कमेंट किए वो बिल्कुल सही थे फ्रेंड्स, लेकिन कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा थी आपको कि अभी जो 2024 में स्टेपन नहीं बल्कि सैलरी मिलती हैं, और 2024 से पहले स्टेपन मिलती थी। तो ये आप बहुत अच्छे से समझ जाइए ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अब हमारी ये वाली कन्फ्यूज़न दूर हो गई। अब हम जेटीटी के बारे में जानेंगे। तो जेटीटी में भी यही रूल लागू होता है फ्रेंड्स। 2024 से पहले जेटीटी को भी स्टाइपेंड ही मिलता था, लेकिन अब जो न्यू वैकेंसी आएगी, अब जो न्यू ज्वाइनिंग होगी, तो उनको सैलरी मिलेगी ट्रेनिंग पीरियड में। अभी मैं स्क्रॉल करते हुए आपको दिखाऊंगी जो जेटीटी का क्या क्या सैलरी है। और तो अब हम जान लेते हैं जेटीटी का जो अभी नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आया था उसके बारे में, कितना स्टाइपेंड मिलता है। ये देखिए, स्क्रॉल करके हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सारा कुछ आपका कन्फ्यूज़न दूर करेगा फ्रेंड्स। हाँ देखिए, ये मैंने आईटीआई का भी हाईलाइट किया है। अब नीचे आपको स्क्रॉल करके दिखाएंगे जेटीटी का कितने स्टाइपेंड मिलते थे। ये देखिए, स्टाइपेंड लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड लिखा हुआ है फ्रेंड्स। आप ये बहुत अच्छे से समझ जाइए ताकि आपको फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन अब जो वैकेंसी आएगा, अब जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगी, वो स्टाइपेंड नहीं मिलेगी बल्कि सैलरी मिलेगी। तो देखिए, उस टाइम जो स्टाइपेंड, अब हम जान लेते हैं कि जब जेटीटी का ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड कितना मिलता था। तो 18,500 स्टाइपेंड उनको ट्रेनिंग पीरियड में मिलता था। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सैलरी की बारी आती है तो कितनी मिलती है, तो 21,500 उनकी सैलरी मिलती है। ये बेसिक पे है फ्रेंड्स। और एचआरए वगैरह सब कुछ एड ऑन करके आपका टोटल ग्रॉस सैलरी जो बनेगा वो आप देख लीजिएगा। तो ये सारा कुछ आप जो देख रहे हैं वो सारा जेटीटी का ही है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे बिल्कुल आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेंगे। और ये देखिए, मैंने जो हाईलाइट किया है, मोबाइल, लैपटॉप और जितने भी आपको अलावेंस है वो ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको ये सब नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है बहुत सारी डाउट आप सभी को क्लियर हो गई होगी। मुझे लगता है कि कंफ्यूजन जितने भी आपके मन में चल रहे थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं, डीटी को लेके और जेटीटी को लेके। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कितनी सैलरी मिलती है, क्या पर्स है, क्या अलावेंस है, सारा कुछ आप समझ चुके होंगे दिए हुए सारा कुछ। XYZ सिटी के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया है, तो वो भी आप समझ चुके होंगे। अब हम जब रिजल्ट आएगी डीटी का तो उसकी कट ऑफ के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारी ये जानकारी कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं ना कि मैम हमारे टाइम में ऐसा था, मैम हमारे टाइम में वैसा था। तो देखिए फ्रेंड्स, हर इंसान और हर कंपनी अपना प्रगति चाहता है, तो पावर ग्रिड भी अपने इंक्रीज पे वर्क करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके टाइम में जो सैलरी था, आपके टाइम में जो अलावेंस था वो अभी भी रहेगा। पावर ग्रिड अपने आप को प्रगति की ओर ले जा रहा है, तो उस हिसाब से सैलरी भी, अलावेंस भी और पे कमीशन भी अपना इंक्रीज होता है। तो उस हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं गलत हूँ या फिर 1-2% मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम आपने, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च वर्क में थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो वो मैं मानती हूँ कि गलती सबसे होती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।